आज हमारा टॉपिक है 16 महाजनपद। क्या हैं, क्यों हैं, कहाँ स्थित हैं, उनके बारे में हम बात करेंगे, एक एक और उनकी राजधानी, उनके राजाओं की। तो देखिए 16 महाजनपद। अवस्थिति यानी वर्तमान भौगोलिक स्थिति के बारे में देखते हैं। तो वर्तमान में 16 महाजनपदों में से 14 महाजनपदों का भू राजनीतिक विस्तार क्षेत्र भारत में, जबकि एक एक पाकिस्तान और अफगानिस्तान में स्थित है। यानी 16 में से 14 तो भारत में हैं उनके क्षेत्र, और एक एक पाकिस्तान और अफगानिस्तान में स्थित हैं। वो हम देखते हैं। अब समय महाजनपदों का जो काल था 600 ईसा पूर्व से 340 ईसा पूर्व। तो अब आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि 260 वर्ष तक का इनका समय अवधि रहा हुआ है। महाजनपदों की विभिन्न राजधानियाँ रही हैं। भाषाएं संस्कृत और प्राकृत। धार्मिक समूह की बात करें तो हिंदू धर्म, अन्य में जैन धर्म और बौद्ध धर्म। शासन व्यवस्था दो प्रकार की थी। शासन में गणराज्य भी था और राजतंत्र भी था। 4 गणराज्य थे और 12 राजतंत्र थे। ऐतिहासिक युग लोह युग स्थापित 1600 ईसा पूर्व में और अंत 340 ईसा पूर्व में। यानी लोह युगीन था। उस समय लोहे का आविष्कार हो गया था। अब हम यहाँ देखते हैं ग्रामीण एवं नगरी दोनों प्रकार की परिधियों के सह अस्तित्व इन महाजनपदों की विशेषता थी। यानी ग्रामीण भी थे और शहरी भी थे, दोनों का मिला जुला असर था। जैसे वर्तमान में 70% आबादी गाँव में रहती है, 30% आबादी शहरों में रहती है। तो इसी प्रकार का महाजनपदों का एक्सिस्टेंस था। यह उत्तर वैदिक काल का वह समय था जब भारत में सिंधु सभ्यता के बाद दूसरा नगरीकरण हो रहा था। ये सभी महाजनपद आज के उत्तरी अफगानिस्तान से पूर्वी बिहार तक और दक्षिण भारत में गोदावरी के बेसिन तक फैले हुए थे। कालांतर में मगध महाजनपद इन सभी महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली उभरा और भारत का प्रथम साम्राज्य बना। बौद्ध ग्रंथों में भारत को 5 भागों में विभाजित किया है। उत्तरापंथ पश्चिमी उत्तर भाग, मध्य प्राची यानी पूर्वी भाग, दक्षिण पंथ और उपरांत यानी पश्चिम भाग। यद्यपि महाजनपदों की इन सूचियों नाम की सूची इन ग्रंथों में एक समान नहीं है, लेकिन थोड़े बहुत परिवर्तन के साथ जैन ग्रंथ भी 16 महाजनपदों की पुष्टि करते हैं। ये 16 महाजनपद कौन से हैं देखिए। पहला नंबर पे काशी, दूसरा कौशल, तीसरा अंग, चौथा मगध, वज्जी, मल, चेदी, वत्स, कुरु, पांचाल, मत्स्य या मत्स्य, सूरसेन, अस्मक, अवंती, गांधार और कंबोज। गांधार पाकिस्तान में स्थित है और कंबोज ये अफगानिस्तान में स्थित है। अब 16 महाजनपद उनकी राजनीति और भौगोलिक स्थिति के बारे में बात करते हैं। पहले नंबर पर अंग। अंग की राजधानी चंपा थी, जो वर्तमान भौगोलिक स्थिति में भागलपुर या मुंगेर के आसपास का क्षेत्र, जिसे पूर्वी बिहार। आप इसे नक्शे में देखेंगे तब ये समझ में आ जाएगा। नक्शा में मैपिंग करेंगे तब आपको ये महाजनपदों की स्थिति बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगी। मगध राजगृह, वैशाली, पाटलिपुत्र। पटना, गया, मगध के आसपास का क्षेत्र, दक्षिणी तो मध्य दक्षिणी बिहार 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली था। यानी पटना और गया के आसपास का जो क्षेत्र था वो मगध का क्षेत्र था। काशी, वाराणसी, आधुनिक बनारस जो कि वर्तमान उत्तर प्रदेश में है। वत्स जिसकी राजधानी कौशाम्बी थी। इलाहाबाद जैसे प्रयागराज उत्तर प्रदेश का क्षेत्र था। वज्जी वैशाली, विदेह, मिथिला, दरभंगा, मधुबनी बिहार के आसपास का क्षेत्र है ये बिहार में। कौशल जिसकी राजधानी श्रावस्ती थी, अयोध्या या फैजाबाद के आसपास का क्षेत्र। तो कौशल का मतलब है आज का वर्तमान अयोध्या। अवंती उज्जैन, महेशमती मालवा मध्य प्रदेश का क्षेत्र है। मल कुशावती, देवरिया उत्तर प्रदेश। पांचाल अहिछत्र कापिल्य उत्तरी उत्तर प्रदेश। चेदी शक्तिमती बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश दोनों में था वर्तमान के में।
कुरु इंद्र प्रदेश, दिल्ली, मेरठ हरियाणा या थानेश्वर के आसपास का क्षेत्र। मत्स्य विराटनगर, जयपुर, अलवर, भरतपुर ये राजस्थान के 2-3 जिले हैं। लेकिन आजकल ये मत्स्य जो विराटनगर है ये नए अपने जिले कोटपुतली बहरोड में पड़ता है। कंबोज, हाटक, राजौरी, हाजरा उत्तर प्रदेश का क्षेत्र है। सूरसेन, मथुरा, आधुनिक मथुरा उत्तर प्रदेश। अस्मक, पोतेन दक्षिण भारत में गोदावरी नदी के आसपास का क्षेत्र दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद है। यानी दक्षिण भारत में विंध्याचल पर्वत के पार जो क्षेत्र है दक्षिण भारत का या अंतिम छोर दक्षिण का वो अस्मक है, जिसकी राजधानी पोतन है। गांधार और ये है तक्षशिला, पेशावर और रावलपिंडी के आसपास का क्षेत्र जो पाकिस्तान में। एक अभी अपन ने कंबोज के बारे में बात की थी। देखिए 13 नंबर पे हाटक, राजौरी, हाजरा ये उत्तर प्रदेश ने होकर ये अपने वो अफगानिस्तान का इलाका, ये गलती से टाइप हो गया। महाजनपद, महाजनपद प्राचीन भारत में राज्य या प्रशासनिक इकाइयों को कहते हैं। वे गणतंत्र राजतंत्र के रूप में शासित थे। उत्तर वैदिक काल में कुछ जनपदों का उल्लेख मिलता है। महाजनपदों की संख्या 16 है। इन 16 महाजनपदों में सबसे बड़ा महाजनपद मगध को कहा जाता है। महाजनपदों का उदय कैसे हुआ? कई महाजनपद उत्तर वैदिक काल लगभग 1100 ईसा पूर्व से विकसित होने लगे थे, जिसमें कुरु राजवंश, कौशल राजवंश, पांचाल राजवंश, विदेह राजवंश, मत्स्य राजवंश, चेदी राजवंश, प्राचीन मगध और गांधार शामिल थे। 700 से 600 ईसा पूर्व के बीच ये जनपद और प्राचीन राजवंश महाजनपदों में विकसित होने लगे थे। उत्तर वैदिक काल के प्रमुख जनपद और राजवंश लगभग 1100 ईसा पूर्व 8वीं से 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व को प्रारंभिक भारतीय इतिहास में एक प्रमुख मोड़ के रूप में माना जाता है। इस काल में उत्तरी भारत में लोहे का व्यापक उपयोग किया जाने लगा था, जिसके कृषि का व्यवस्थित विकास हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के बाद प्राचीन भारत में दूसरी बार बड़े शहरों का उदय हुआ, जिसे द्वितीय शहरीकरण कहते हैं। द्वितीय शहरीकरण से ही महाजनपदों का उदय हुआ है। श्रमण परंपराओं का उदय 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से उत्तर भारत में श्रमण परंपराओं का उदय है, जिसमें जैन, आजीविक और अंत में बौद्ध शामिल हुए थे। उनके साहित्य स्रोत इस स्रोत के इतिहास को जानने के लिए महत्वपूर्ण है। शुंग साम्राज्य ने के उदय के समय 185 ईसा पूर्व तक ये नास्तिक परंपराएं तत्कालीन राजाओं राज्यों की राजनीति और समाज में हावी बनी रही। गणना और स्थिति, ये सभी महाजनपद आज के उत्तरी अफगानिस्तान से बिहार तक, हिंदू कुश से गोदावरी नदी तक में फैले हुए हैं। दीर्घ निकाय के महागोविंद सूत में भारत की आकृति का वर्णन करते हैं। उसे उत्तर में आयताकार, दक्षिण में त्रिभुजाकार यानी एक बैलगाड़ी की तरह बताया गया है। बौद्ध निकाय में भारत को 5 भागों में वर्णित किया है, जैसे उत्तरपथ, पश्चिमोत्तर, मध्य, प्राची, दक्षिण और उपांत। इस बात का भी प्रमाण मिलता है कि भारत में भौगोलिक एकता ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी से प्रचलित है। इसके अतिरिक्त जैन ग्रंथ भगवती सूत्र और सूत्र कर्तांग पाणिनि की अष्टध्यायी बौद्धायन धर्मसूत्र ईसा पूर्व 7वीं शताब्दी में रचित। महाभारत में उपलब्ध जनपद सूची पर दृष्टिपात करें तो पाएंगे कि उत्तर में हिमालय से कन्याकुमारी तथा पश्चिम में गांधार से लेकर पूर्व में असम तक का प्रदेश इन जनपदों से आच्छादित था। कौटिल्य ने एक चक्रवर्ती सम्राट के अंतर्गत संपूर्ण भारतवर्ष की राजनीतिक एकता के माध्यम से एक व्रत संगठित करने की परिकल्पना की थी। ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी से ईसा पूर्व 2वीं शताब्दी तक प्रचलन में रहे आहत सिक्कों के वितरण से अनुमान होता है कि ईसा पूर्व 4वीं सदी तक संपूर्ण भारत में एक ही मुद्रा प्रचलित थी। इससे उस युग में भारत की एकता की साफ झलक दिखती है। आहत का मतलब है चोट करके किसी चित्र निशान बनाना, उसे आहत सिक्के कहते हैं। ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में वैयाकरण पाणिनि ने 22 महाजनपदों को उल्लेख किया। इनमें से 3 मगध, कौशल और वत्स को महत्वपूर्ण बताया। आरंभिक बौद्ध और जैन ग्रंथों के में इनके बारे में अधिक जानकारी मिलती है। यद्यपि कुल 16 महाजनपदों का नाम मिलता है, पर ये नामकरण अलग अलग ग्रंथों में भिन्न भिन्न हैं। इतिहासकार ऐसा मानते हैं कि
ये अंतर भिन्न भिन्न समय पर राजनीतिक परिस्थितियां के बदलने के कारण हुआ है। इसके अतिरिक्त इन सूचियों के निर्माताओं की जानकारी भी उनके भौगोलिक स्थिति से अलग होती है। बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय महावस्तु में 16 महाजनपदों का उल्लेख है। भगवती सूत्र जैन ग्रंथ में भी इसका उल्लेख इस प्रकार है। काशी, कौशल, अंग, रंगत, मगध, वज्जी, मल, चेदी, वत्स, कुरु, पांचाल, मत्स्य, शोरसेन, अस्मक, अवंती, गांधार, कंबोज। अब देखिए महाजनपदों में एक एक जन महाजनपद के बारे में बात करते हैं। महाजनपदों का संक्षिप्त परिचय। आधुनिक मालवा ही प्राचीन काल की अवंती है। इसके दो भाग थे, उत्तरी अवंती और दक्षिणी अवंती। उत्तरी अवंती की राजधानी उज्जैनी और दक्षिणी अवंती की राजधानी महिष्मती थी। प्राचीन काल में यह हैवी वंश का शासन था। अवंती इसकी पहचान मध्य प्रदेश के आधुनिक मालवा क्षेत्र में की जा सकती है। विंध्यन पर्वत श्रृंखला इसे दो भागों में विभाजित करती है, उत्तरी अवंती और दक्षिणी अवंती। उत्तरी अवंती की राजधानी उज्जैनी, दक्षिणी अवंती की राजधानी महिष्मती है। आधुनिक माहेश्वर थी। ये दोनों राजधानी उत्तर भारत के एक और दक्कन से पश्चिमी समुद्री तट के बंदरगाहों से जोड़ने वाली व्यापारिक मार्गों पर स्थित होने के कारण अत्यंत महत्वपूर्ण थी। प्राचीन काल में यहाँ हेय वंश का शासन था। प्रयोद यहाँ का प्रतापी शासक हुआ। यह आपका अवंती की बात आ रही है। अगला है अस्मक। दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद, नर्मदा और गोदावरी नदियों के बीच स्थित इस प्रदेश की राजधानी पाटन थी। इस राज्य के राजा इक्ष्वाकु कोलिया के थे। इसका अवंती के साथ निरंतर संघर्ष चलता रहा। धीरे धीरे यह राज्य अवंती के अधीन हो गया। पाणिनि की अष्टधाई, मार्कंडेय पुराण, भरत संहिता और कई यूनानी स्रोतों के अनुसार अस्मक का राज्य उत्तर पश्चिमी भारत में था, जबकि बौद्ध ग्रंथों के अनुसार यह नर्मदा और गोदावरी नदियों के बीच स्थित है और दक्षिणी भारत का एकमात्र महाजनपद है। इस प्रदेश की राजधानी पाटन, जिसे आधुनिक बोधन से चिन्हित किया जा सकता है। इस राज्य के राजा इक्ष्वाकु वंश के थे। इसका अवंती के साथ निरंतर संघर्ष चलता रहा और अंत में यह राज्य अवंती का अधीन हो गया। अगला है अंग। यह मगध के पूर्व में स्थित है। वर्तमान में बिहार के मुंगेर और भागलपुर जिले में इनकी राजधानी चंपा थी। चंपा उस समय भारतवर्ष में सबसे प्रसिद्ध नगरियों में से एक थी। मगध और अंग के बीच हमेशा संघर्ष होता था और अंत में मगध के बिंबिसार इस राज्य को पराजित कर अपने में मिला लिया। इसका प्रथम श्रेय उल्लेख अथर्ववेद में मिलता है। ये मगध के पूर्व में बिहार के वर्तमान मुंगेर और भागलपुर जिलों के आसपास का क्षेत्र है। यह चंपा नदी आधुनिक चंदन नदी द्वारा मगध से अलग होता है। इसकी राजधानी भी चंपा ही थी, जिसे पहले मालिनी नाम से जाना जाता था। चंपा उस समय भारत के प्रसिद्ध नगरों में से एक थी। अंग का मगध के साथ हमेशा संघर्ष होता रहता था और अंत में मगध ने इस राज्य को पराजित कर लिया, अपने में मिला लिया। महाभारत का प्रसिद्ध राजा कर्ण इस अंग देश का ही राजा था। दीर्घ निकाय के अनुसार महागोविंद ने इस नगर का निर्माण योजना बनाई। बिंबिसार ने अंग के शासक ब्रह्मदत्त को हराकर इस राज्य को मगध राज्य में समाहित कर लिया। तत्पश्चात अजात शत्रु को अंग का उप राजा नियुक्त किया गया। कंबोज गांधार कश्मीर के उत्तरी आधुनिक पामीर का पठार था। उसके पश्चिमी बदख्शा प्रदेश कंबोज महाजनपद कहलाता था। हाटक या राजपुर इस राज्य की राजधानी थी। यह गांधार कश्मीर के उत्तर में आधुनिक पामीर का पठार क्षेत्र स्थित है, जहाँ राजौरी व हजड़ा क्षेत्र आते हैं। हाटक व राजपुर इस राज्य की राजधानी थी। वर्तमान में यह भारत से बाहर स्थित है। चंद्रवर्धन व सुक्षानन इसके सबसे प्रसिद्ध शासक थे। काशी इसकी राजधानी वाराणसी थी, जो वरुणा और अस्सी नदियों के संगम पर बसी थी। वर्तमान वाराणसी व आसपास के क्षेत्र में सम्मिलित हो रहा है। 23वें जैन तीर्थकर पार्श्वनाथ के पिता अश्वसेन काशी के राजा थे। इसका कौशल राज्य के साथ संघर्ष था। गुप्तजात के अनुसार काशी नगरी 12 योजन विस्तृत थी और भारतवर्ष की सर्वप्रधान नगरी थी। प्रारंभ में यह सबसे शक्तिशाली महाजनपद था।
काशी काशी का राज्य उत्तर में वरुणा और दक्षिण में अस्सी नदी के बीच बसा था। इसकी राजधानी उत्तर प्रदेश के वर्तमान बनारस वाराणसी, जिसका नाम वरुणा और अस्सी नदियों के नाम पर पड़ा है। 23वीं जैन कृति पार्श्वनाथ के पिता सुसेन काशी के राजा थे। पर कौशल, मगध और अंग राज्यों से संघर्ष चलता रहता। गुतिल जातक के अनुसार काशी 12 योजन विस्तृत थे। भारतवर्ष में सर्वप्रथम नगर थे। अंतदेश से कौशल राज्य मिलाया गया। कुरु आधुनिक हरियाणा और तथा दिल्ली का यमुना नदी के पश्चिम वाला अंश शामिल था। इसकी राजधानी इंद्रप्रस्थ दिल्ली थी। जैनों के उत्तराध्ययन सूत्र में यहाँ इक्ष्वाकु नामक राजा का उल्लेख मिलता है। जातक कथाओं सूत, सोम, कौरव, धनंजय यहाँ के राजा माने गए हैं। कुरु धम्म जातक के अनुसार यहाँ के लोग अपने सीधे सीधे मनुष्योचित बर्ताव के लिए अग्रणी माने जाते हैं और दूसरे राष्ट्रों के लोग उनसे धर्म सीखने आते हैं। परंपरा अनुसार यह युधिष्ठिर के परिवार द्वारा शासित था और इसकी राजधानी आधुनिक इंद्रप्रस्थ थी, जो बाद में 7वीं शताब्दी में तोमर राजा पुत्र द्वारा दिल्ली नाम से स्थापित हो की गई। इस महाजनपद में आधुनिक हरियाणा, दिल्ली की यमुना नदी के पश्चिमी क्षेत्र में अंश मिलते हैं। जैनों के उत्तराध्ययन सूत्र ग्रंथ में यहाँ इक्ष्वाकु नामक राजाओं को उल्लेख मिलता है। जहाँ जातक कथाओं में सूत, सोम, कौरव, धनंजय यहाँ के राजा माने गए हैं। कुरु धम्म जातक के अनुसार यहाँ के लोग अपने सीधे सच्चे मनुष्य के बर्ताव के लिए अग्रणी माने जाते हैं और ये दूसरे राष्ट्रों के लोग उनसे धर्म सीखने आते हैं। बुद्ध के काल तक कुरु का एक छोटा सा राज्य था, जो आगे चलकर एक गण संघ बना। कौशल उत्तर प्रदेश के अयोध्या जिला, गोंडा, बहराइच क्षेत्र में शामिल थे। इसकी प्रथम राजधानी अयोध्या, द्वितीय राजधानी श्रावस्ती। कौशल के एक राजा कंस को अंत में बारान सिंह को कहा गया। उसी ने काशी को जीतकर कौशल में मिलाया था। कौशल देश के प्रसिद्ध राजा प्रसेनजीत थे। ये एक शक्तिशाली राज्य था जिसमें वर्तमान उत्तर प्रदेश के अयोध्या, गोंडा, गोरखपुर, बहराइच जिला शामिल है। यह पूर्व में गंडक, जिसे शास्त्रों में सदानीर कहा गया है, पश्चिम में गोमती, दक्षिण में साई सर्पिका नदी, उत्तर में हिमालय की तराई के बीच स्थित एक सुरक्षित राज्य था। सरयू नदी इस राज्य को उत्तरी और दक्षिणी 2 हिस्सों में बराबर बांटती है। उत्तरी कौशल की प्रथम राजधानी अयोध्या थी। श्रावस्ती, जिसकी पहचान आधुनिक सहेत महेत के रूप में की गई है, इसकी द्वितीय राजधानी थी। कुशावती, सिरपुर, आधुनिक सिरपुर दक्षिणी कौशल की राजधानी थी। कौशल को एक राजा कंस को पाली ग्रंथों में कहा गया। उनमें मिला दे तो कौशल के सबसे प्रतापी प्रसेनजीत, जो बुद्धि के समकालीन थे। पाकिस्तान का पश्चिमी तथा अफगानिस्तान का पूर्वी क्षेत्र और कश्मीर का कुछ भाग, इसकी राजधानी तक्षशिला थी। इसे आधुनिक कंदहार से जोड़ने वाली की गलती कई बार लोग कर देते हैं, जो वास्तव में इस क्षेत्र में कुछ दक्षिण में स्थित था। पाकिस्तान का पश्चिमी, अफगानिस्तान का पूर्वी स्थित कश्मीर का भाग, इसकी राजधानी तक्षशिला, जो समकालीन ज्ञान और व्यापार की नगरी के रूप में प्रसिद्ध था। यह भारत का पहला विश्वविद्यालय स्थापित हुआ। प्राचीन तक्षशिला एक अत्यंत प्रमुख नगर था, जो अफगानिस्तान और मध्य एशिया को जाने वाले स्थल मार्गों पर पड़ता है। यह नगर सिंधु नदी के द्वारा अरब सागर में स्थित समुद्री मार्गों से जुड़ा हुआ है। महाकाव्यों के अनुसार इसी स्थान पर जन्मेजय ने प्रसिद्ध नाग यज्ञ कराया था। बौद्ध, जैन और यूनानी स्रोतों में इस नगर की काफ़ी चर्चा हुई है। इस स्थान पर किए गए पुरातात्विक उल्लेखनों के दौरान 3 प्रमुख बस्तियों का रेखांकित किया गया, जो भीर, सिर, कप और सिरमुख के नाम से जाने जाते हैं। भीर का टीला इस नगर की प्राचीन बस्ती है, जहाँ 6वीं और 5वीं शताब्दी से लेकर 2वीं शताब्दी तक है के अवशेष मिले। ज्ञातव्य है कि कंधार का यह राज्य आधुनिक कंधार से अलग है, जो इस क्षेत्र से दक्षिण में स्थित है। पुकुश्ती या पुष्करिशन 6वीं शताब्दी में यहाँ का प्रसिद्ध शासक था, जिसने अवंती को पराजित किया। तक्षशिला को की खोज अलेक्जेंडर कनिदम नामक पुरातात्विक ने 1871 में की, जो कि भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण ASI के प्रथम महानिदेशक थे। इसके अलावा इन्हें सुगन, अहिछत्र, सगल, विराट, श्रावस्ती, कौशाम्बी, पद्मावती, वैशाली, नालंदा इत्यादि जैसे ऐतिहासिक स्थलों की भी खोज का श्रेय जाता है। चेदी वर्तमान में बुंदेलखंड का भाग। चेदी वर्तमान उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड का क्षेत्र है। इसकी राजधानी शक्तिमती थी, जो सेठवती नगर के नाम से जानी जाती थी। इस राज्य का उल्लेख महाभारत में भी हुआ है। शिशुपाल यहाँ का प्रसिद्ध राजा था, जिसका वध परंपराओं से भगवान श्री कृष्ण ने किया, ऐसा मानना है। वज्जी या वज्जी यह 8 गणतांत्रिक कुलों का संघ था, जो
उत्तर बिहार में गंगा के उत्तर में अवशिष्ट था तथा जिसकी राजधानी वैशाली थी। इसमें आज के बिहार राज्य के दरभंगा, मधुबनी, सीतामढ़ी, शिवहर, मुजफ्फरपुर जिले में शामिल थे। वज्जी का शाब्दिक अर्थ है पशुपालक समुदाय। यह 8 कुछ स्रोतों के अनुसार राज्यों का एक संघ था जो अटकुलिक कहलाते थे। ये गंगा नदी के उत्तर में नेपाल की तराई में स्थित है। वज्जियों के इन 8 कुलों में वज्जी, लिच्छवी और विदेह गायत्री सर्वाधिक महत्वपूर्ण थे। कुल अन्य कुल उमर, भोग, कौरव, अक्षवक आदि थे जिनके बारे में अधिक जानकारी नहीं मिलती। गायत्री की राजधानी नादिका थी। जैन महावीर इस कुल के थे। इस संघ का सर्वाधिक शक्तिशाली गणराज्य वैशाली के लिच्छवियों का था जो क्षत्रिय थे। इस राज्य की राजधानी वैशाली थी जिसकी पहचान आधुनिक बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में गंडक नदी के तट पर स्थित वसागढ़ से की गई। विदेह की राजधानी मिथिला थी जो वर्तमान में नेपाल की सीमा में जनकपुर नामक कस्बे के रूप में आज भी विद्यमान है। गंगा नदी वज्जी और मगध के बीच सीमा का निर्धारण करती है। इस संघ में 8 न्यायालय थे। जैन परंपरा के अनुसार यहाँ महावीर का जन्म हुआ था और पुराणों में इसे वीसल नामक शासक का नगर बताया गया जिसके कारण इसका नाम वैशाली पड़ा। राजा वीसल का गढ़ कहे जाने वाले पुरातात्विक टीले से पुराने दुर्ग के अवशेष मिले हैं। यहीं से प्राप्त एक तालाब की लिच्छवियों के राजस्व से जुड़े प्रसिद्ध तालाब में माना जाता है। लिच्छवी गणराज्य को विश्व का पहला गणतंत्र माना जाता है। मगध के शासक हजरात शत्रु ने अपने मंत्री वस्त्रकार की सहायता से वज्जी कुल पर विजय प्राप्त कर ली। महावस्तु से ज्ञात होता है कि महात्मा बुद्ध 11 लिच्छवियों के निमंत्रण पर वैशाली आए गए थे। वज्जी गणसंघ के शासक चेतक त्रिशला महावीर की माता के भाई और मगध के राजा बिंबिसार की पत्नी चेलानियों के पिता। यवंश उत्तर प्रदेश के प्रयाग आधुनिक प्रयाग के आसपास केंद्रित। पुराणों के अनुसार राजा चक्षु ने यमुना नदी के तट पर अपने राजवंश की स्थापना की थी। जब हस्तिनापुर राज्य का पतन हो गया इसकी राजधानी कौशाम्बी थी। उत्तर प्रदेश के प्रयाग आधुनिक इलाहाबाद अथवा प्रयागराज के आसपास का क्षेत्र इसकी राजधानी कौशाम्बी थी जो बौद्ध व जैन धर्म दोनों का प्रमुख केंद्र थी। यहाँ अपने उत्कृष्ट सूती वस्त्रों के लिए प्रसिद्ध है। बुद्ध काल में यहाँ पौरव वंश का शासन था जिसके प्रतापी राजा उदयन था। उसने अवंती के शासक चंड प्रचोदय को बंदी बना लिया। पुराणों के अनुसार राजा निचु ने यमुना नदी के तट पर अपने राजवंश की स्थापना की तब की थी जब हस्तिनापुर राज्य का पतन हो गया था। पांचाल पश्चिमी उत्तर प्रदेश पास केंद्रित था। पांचाल की 2 शाखा उत्तरी और दक्षिणी। उत्तरी पांचाल के क्षेत्र, दक्षिणी पांचाल की कापिले, मध्य क्षेत्र बदायूं और फर्रुखाबाद। चूलानी ब्रह्मदत्त पांचाल देश का एक महान शासक था। इसके अंतर्गत मध्य गंगा यमुना दोआब का पश्चिमी उत्तर प्रदेश समाहित था जिसमें रुहेलखंड आता है। ये गंगा नदी 2 शाखाओं में विभाजित है, उत्तरी पांचाल और दक्षिणी पांचाल। उत्तरी पांचाल की राजधानी अक्षत जिसको कि आधुनिक बरेली के नाम के रामनगर से चिन्हित किया गया और दक्षिणी पांचाल की राजधानी कापिले जिसकी पहचान फर्रुखाबाद जिले के कापिले से की गई। कन्नौज भी इसी क्षेत्र में स्थित है। चूलानी ब्रह्मपुत्र पांचाल देश का एक महान शासक था। मत्स्य इसमें राजस्थान, अलवर, भरतपुर, जयपुर जिलों में सम्मिलित है। इसकी राजधानी विराटनगर थी। इसका वर्तमान राजधानी का अलवर, भरतपुर, जयपुर क्षेत्र में शामिल है। इसकी राजधानी विराटनगर थी जिसकी पहचान आधुनिक विराट के रूप में की गई है। इसका नाम इस राज्य के संस्थापक विराट के नाम पर पड़ा है। इस राज्य के संस्थापक विराट के नाम पर पड़ा है। ऐसा माना जाता है कि ज्ञातवास के दौरान इसी राज्य में पांडवों ने शरण दिया गया था। यह भी एक गण संघ था और गोरखपुर के आसपास क्षेत्र मल्लों की 2 शाखाएं थी। एक की राजधानी कुशीनगर थी, दूसरी वर्तमान कुशीनगर है। दूसरी राजधानी पावा या पाव थी जो वर्तमान फाजिल नगर है। यह कुल 9 कुलों का एक संघ था। पूर्वी उत्तर प्रदेश, देवरिया, गोरखपुर आदि आसपास स्थित है। मल्लों की 2 शाखाएं थी। एक की राजधानी कुशीनगर थी जो कि वर्तमान कुशीनगर या कसिया है तथा दूसरे की राजधानी पावा या पाव थी जो वर्तमान फाजिल नगर है। प्रारंभ में मल्लाह का राज्य एक राजतंत्र था जो बाद में गणतंत्र में परिवर्तित हो गया। कुछ जातक में गोकाक को वहाँ का प्रसिद्ध राजा बताया गया। सूरसेन इसकी राजधानी मथुरा थी। यह कुरु
महाजनपद के दक्षिण में स्थित है। बौद्ध ग्रंथ के अनुसार अवंती पुत्र यहाँ का राजा था। पुराणों में मथुरा के राजवंश को शूरसेनी वंश कहा गया है। अपने ज्ञान, बुद्धि और वैभव के कारण यह नगर अत्यंत प्रसिद्ध है। यह पश्चिमी उत्तर प्रदेश में स्थित है, जिसकी राजधानी मथुरा थी। प्रारंभिक ऐतिहासिक काल में प्रमुख नगरों में मथुरा का स्थान रहा है। भारत और पुराणों में इसको यादव वंशों से जोड़ा गया है, जिसमें कृष्ण भी एक कुल है जिसमें कृष्ण का जन्म हुआ। यह नगर गंगा के उबेर मैदान के द्वारा में स्थित है। उत्तरापथ पर एक प्रमुख केंद्र है। यहाँ से उत्तर पथ दक्षिण पथ में मालवा की ओर जाता था। एक मार्ग पश्चिमी तट का है। मथुरा नगर के उत्तर में यमुना का निकट अबरोस टोला को मथुरा के सांस्कृतिक स्तर विन्यास में कालखंड में जोड़ा गया है। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार अवंती पुत्र यहाँ का राजा था, जो बुद्ध का शिष्य था। उसी के प्रयासों से राज्य में बौद्ध धर्म का विस्तार हुआ। पुराणों में मथुराओं के राजवंशों को यदुवंश कहा जाता था। मगध मगध दक्षिणी बिहार के पटना या गया जिले में स्थित है। इसकी प्रारंभिक राजधानी राजगीर थी, जो चारों तरफ से पर्वतों से घिरी होने के कारण गिरिब्रज के नाम से जानी जाती थी। मगध की स्थापना बृहदत्त ने की थी। बृहदत्त के बाद जरासंध यहाँ का शासक बना। शतपथ ब्राह्मण में इसे कीकट कहा गया। मगध सभी महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली था, जाना जाता है। इस परंपरा बृहदत्त, हर्यक, नंद मौर्य आदि ने शासन किया। भविष्य में जाकर चंद्रगुप्त मौर्य ने धनानंद को हराया और वह मगध व संपूर्ण भारत का प्रतापी शासक बन गया। मगध महाजनपद दक्षिणी बिहार के वर्तमान पटना या गया जिले में स्थित है। वह सभी 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली सिद्ध हुआ, क्योंकि धीरे धीरे अन्य सभी राज्यों को स्वयं में समाहित कर लिया। भारत का प्रथम साम्राज्य बना। मगध का प्रथम स्पष्ट उल्लेख अथर्ववेद में मिलता है। हालांकि ऋग्वेद के में मगध का प्रत्यक्ष तो नहीं, किंतु कीकट कहा जाता है। उसके राजा पर अंगद की चर्चा है, जो कि संभवतः इसी क्षेत्र से संबंधित है। मगध के बारे में अधिक जानकारी हमें महाभारत और पुराणों में मिलती है। शतपथ ब्राह्मण में भी इस क्षेत्र को कीकट कहा गया है। गंगा नदी घाटी क्षेत्र में आने के कारण यह एक स्वतंत्र अत्यंत उपजाऊ क्षेत्र भी है। इसकी प्रारंभिक राजधानी राजगृह वर्तमान राजगीर थी, जो चारों तरफ से पर्वती से घिरी हुई होने के कारण गिरिब्रज के नाम से जानी जाती है। सामरिक रूप से बहुत सुरक्षित थी। राजगीर के ऐतिहासिक महत्व को बौद्ध व जैन दोनों धर्मों से जोड़ा गया है। ये दो नगरों के रेखांकित गजब प्राचीन राजगीर व नवीन राजगीर। प्राचीन राजगीर 5 पहाड़ियों के बीच स्थित है, जिसके चारों तरफ दोहरे पत्थर से सुरक्षा घेरे बने हुए हैं, जो बिंबिसार के द्वारा बनाए गए थे। नवीन राजगीर भी पत्थरों की दीवारों से घिरा है। प्राचीन राजगीर के उत्तर में बसाया गया है। ये सुरक्षा घेरे 25 बाई 30 मील के दायरे में फैले हुए हैं। संभवतः अजातशत्रु के द्वारा बनाए गए थे। बाद में वैशाली या पाटलिपुत्र इसकी राजधानी बनी। मगध का संक्षिप्त इतिहास बताइए। मगध का सबसे प्राचीन वंश बृहदत्त वंश का संस्थापक बृहदत्त था। उसने गिरिब्रज राजगृह को अपनी राजधानी बनाई। महाभारत का शक्तिशाली राजा जरासंध बृहदत्त का पुत्र था। बृहदत्त वंश 16वीं सदी के ईसा पूर्व समाप्त हो गया। हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार मगध की गद्दी पर 544 ईसा पूर्व बैठा। बाद में बुद्ध का समकालीन था। बौद्ध धर्म का अनुयायी बना। उसने ब्रह्मदत्त को हराकर अंग राज्य को मगध में मिला लिया। राजगृह का निर्माण कर उसे अपनी राजधानी बनाया। बिंबिसार ने मगध पर करीब 52 वर्षों तक शासन किया। महात्मा बुद्ध की सेवाओं में बिंबिसार ने ही राज्यवेद जीवक को भेजा था। इतिहास में बिंबिसार के प्रसिद्ध इसलिए उन्होंने वैवाहिक संबंध स्थापित कर अपने राज्य का विस्तार किया। उसने कौशल नरेश प्रसेनजीत की बहन महाकौशला से वैशाली के चटक की पुत्री वेलना से तथा मध्य देश आधुनिक पंजाब के राजकुमार में क्षेमा से विवाह कर इन राज्यों से मगध के अच्छे संबंध स्थापित हो गए थे। विवाह में उपहार के स्वरूप से कोई क्षेत्र भी हम इन राजाओं से मिले। कौशल नरेश प्रसेनजीत ने उसे दहेज स्वरूप कांसी प्राप्त हुआ था, जो कि आर्थिक रूप से एक अत्यंत ही समृद्ध नगर हुआ करता था। दूसरी पत्नी राजकुमारी चलने के कारण उसे साम्राज्य की उत्तरी सीमाओं सुरक्षित हो गई। बिंबिसार की हत्या उसके पुत्र अजातशत्रु ने कर दी। 493 ईस्वी में मगध की गद्दी बैठा। अजातशत्रु का उपनाम कुणिक था। अजातशत्रु ने 32 वर्षों तक मगध पर शासन किया। अजातशत्रु प्रारंभ में जैन धर्म का अनुयायी था, किंतु बुद्ध के संपर्क में आने के कारण बौद्ध धर्म अपना लिया।
अजातशत्रु के कुशल मंत्री का नाम यवरस्कार है, जिसकी सहायता से अजातशत्रु ने वैशाली पर विजय प्राप्त की। अजातशत्रु के प्रसिद्ध ग्रंथ मूसल एवं महाशिलाकंटक नामक दो नए अस्त्रों का प्रयोग किया के कारण, जिसका प्रयोग उसने वैशाली के विरुद्ध अपने युद्ध में किया। अजातशत्रु की हत्या उसके पुत्र उदयन ने 461 पूर्व में कर दी और वहां मगध की गद्दी पर बैठा। उदयन को ही पाटलिग्राम की स्थापना श्रेय जाता, जो आगे चलकर पटना बना। उदयन जैन धर्म का अनुयायी था। उदयन का पुत्र नाग दशक हर्यक वंश का अंतिम शासक था। नाग व दशक को उसके मंत्री शिशुनाग ने 412 इसमें पदस्थ करके मगध पर शिशुनाग वंश की स्थापना की। शिशुनाग ने अपने राजधानी पाटलिपुत्र हटाकर वैशाली स्थापित की। शिशुनाग का उत्तराधिकारी कालाशोक या काकवर्ण पुनः राजधानियों को पाटलिपुत्र ले गया। शिशुनाग वंश का अंतिम राजा नंदीवर्धन, इसके बाद मगध में नंद वंश की स्थापना हुई। अब उत्थान के कारण देख लीजिए। हम पाते हैं कि महाजनपदों की कुल संख्या 16 थी, किंतु कालांतर में मगध महाजन में इन सभी महाजनों को परास्त कर इसमें सबसे शक्तिशाली कर उभरी भारत का प्रथम साम्राज्य बने। इतिहासकारों ने मगध के साम्राज्य शक्ति के रूप में उत्थान के पीछे कारण थे। मगध का भौगोलिक, एक तो ये 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ था, नदियों से आर्थिक संपन्न था क्योंकि गंगा यमुना का मैदान यहाँ स्थित था। सैनिक संगठन की मजबूत थे। तो अभी हमने महाजनपदों का ये देखा वीडियो, और आप इसे देखना चाहते हैं कोई तो पॉज करके, मतलब थोड़ा स्टॉप करके उसे पढ़ सकते हैं। बाकी का जो 16 महाजनपद थे हमने उसके बारे में डिटेल स्टडी कर ली है। धन्यवाद। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, पुराने हैं तो लाइक करें। धन्यवाद। आगे फिर इसी प्रकार के वीडियो आपको प्रस्तुत करता रहूँगा। धन्यवाद।